अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अब जब मार्केट्स एक करेक्शन में है, करेक्शन मोड में है, तो आइए हम देखते हैं किस तरह से हम अपनी पोजीशंस को यहाँ पे बचा सकते हैं, किस तरह से हम अपने प्रॉफिट्स को बचा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको ये अपने लिए डिसाइड करना है कि क्या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। अगर तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये टाइम बिल्कुल भी आपके लिए मार्केट में उतरने का नहीं है, बिल्कुल भी मार्केट में मूव करने का नहीं है। अगर हम लेवल्स की बात करें कि क्या वो लेवल्स हैं जहाँ तक मार्केट टूट सकता है या जहाँ जहाँ से हमको दोबारा री एंट्री की सोचनी भी चाहिए, तो अगर हम इस वक्त देखें तो मार्केट डिक्लाइन करते हुए ये एक डेली कैंडल्स पे एक इस सपोर्ट जोन की तरफ बढ़ रहा है मार्केट। इस हरे कैंडल से आप जो है धोखा मत खाइएगा, हो सकता है कि ये यहाँ से रिकवर ना करे बल्कि अगेन मज़ीद ये टूटे और ये जाके सपोर्ट के बाद ही यहाँ से शायद रिवर्स करे। अलावा इसके अगर हम मूविंग एवरेजेस को देखें तो यहाँ पे मैंने 20, 50, 150 और 200 मूविंग एवरेजेस ड्रॉ कर रखे हैं। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट अपने जो मीडियम टर्म एवरेज होता है, जिसको हम 50 डे मूविंग एवरेज कहते हैं, उसके नीचे ऑलरेडी जा चुकी है। तो यहाँ से मार्केट ने एक ठीक ठाक करेक्शन इस वक्त दिखा रही है। अगर हम इसको रीसेंट हिस्ट्री में जा कर के देखें तो मार्केट ने जब भी करेक्शन लिया है उसने इस 50 डे मूविंग एवरेज को लास्ट यहाँ पे तोड़ा था नवंबर में, या फिर कंक्लूसिवली जब ये इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आए थे उस दिन इसने कंक्लूसिवली तोड़ा था। तो अब हमको देखना यही है कि क्या ये जो सपोर्ट है यहाँ से मार्केट दोबारा पलटती है या इस सपोर्ट को जोन को तोड़ के मज़ीद मार्केट नीचे जाएगी। तो जब तक हमें यहाँ कंफर्मेशन नहीं मिलता हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। उसी तरह से अगर हम पिवट्स को देखें तो ये है एक क्वार्टरली पिवट। तो प्राइसेस इस वक्त एक पिवट जोन पे हैं। तो पिवट और जो सपोर्ट जोन है दोनों बहुत नज़दीक हैं। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से प्राइसेस यहाँ से कुछ देर के लिए पलटें, तो वो एक हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बन सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर मार्केट यहाँ से पलटती भी है तो हमारे लिए वो एक एंट्री की जगह इस वक्त, स्पेशली अगर हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो हमारे लिए वो जगह नहीं है। अगर हम इसको मंथली पिवट्स पे देखें तो मंथली पिवट भी एक यहाँ पे सपोर्ट जोन पे बनता नज़र आ रहा है। तो अगेन ये एक बड़ा ही एक मेजर सपोर्ट जोन है। तो हमको देखना ये होगा कि यहाँ क्या यहाँ आने के बाद प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएंगी या यहाँ से मज़ीद प्राइसेस नीचे जा कर के मज़ीद करेक्ट करेंगी। तो until that happens we have to sit tight and protect our profits। तो अब इस केस में शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो ये मार्केट बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको कुछ स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्या किस तरह से हम जो स्टॉक्स हैं उनको हम इस गिरती हुई मार्केट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो आइए कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स को देखें और ये समझें कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं, क्या वो लेवल्स हैं जहाँ पे उनको हम बाय कर सकते हैं। मसलन अगर हम देखें रिलायंस को, तो रिलायंस इस वक्त अपने पीक से अच्छा खासा इस वक्त रिलायंस ब्रेक कर चुका है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम वीकली चार्ट पे सपोर्ट जोन्स बना करके अपनी परचेजेस को हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक हमको जोन बनता नज़र आ रहा है। तो करेंटली प्राइसेस एक जोन पे हैं और अगर हम देखें तो रिलायंस अपने पीक से तकरीबन 17% टूट चुका है। तो ये एक हमारी इनिशियल एंट्री पॉइंट हो सकती है जहाँ पे हम एंटर करेंगे। अलावा उसके अगर स्टॉक मज़ीद करेक्ट होता है तो ये हमारा एक सेकंड लेवल हो सकता है जहाँ पे हम अगेन एंटर करेंगे। कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं, जैसे कि ये है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स अगर हम देखें तो वीकली लेवल पे एक साइडवेज जोन में चल रहा है। तो अब जबकि मार्केट करेक्ट हो रही है तो देखने वाली बात ये होगी कि एशियन पेंट्स क्या मूव दिखाता है। लेकिन हमारा जो पहला एंट्री पॉइंट होगा वो जब वो इस सपोर्ट जोन पे आके टच करेगी प्राइस तो वो होगा, और इसके बाद जब मज़ीद प्राइस अगर टूटेगी तो जो सेकंड सपोर्ट जोन होगा हम उस पर इसको अक्यूमुलेट करेंगे। यहाँ एक बात जहन में रखने वाली ये है कि मार्केट इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे है जहाँ से हमें नहीं पता कि मार्केट कितना करेक्ट करेगी और क्या यहाँ से मार्केट दोबारा रिकवर करेगी या ये एक बेरिश टर्न हो जाएगा।
तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्कान है कि प्राइसेस इस पॉइंट को टच करे और उसके बाद यहाँ पे आकर के दोबारा यहाँ से मूव बैक करे बिफोर रियली ब्रेकिंग आउट दीज लेवल्स। लेकिन जैसा कि हम समझते हैं कि जब तक मार्केट इस 26,000 के लेवल को अब दोबारा नहीं तोड़ेगी, बुल ट्रेंड दोबारा इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो जब तक ये लेवल्स को मार्केट दोबारा पाएगी, तो उससे पहले कई दफ़ा मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन मूवमेंट में मार्केट इस तरह से चढ़ जाएगी, बल्कि कई दफ़ा ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, और आपको इस तरह से वो डराती रहेगी। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ये सबसे ही बुरा वक्त होता है, क्योंकि अगर हम फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हम एंटर करके इस सपोर्ट जोन में, तो हम एक बार मार्केट चढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर चढ़ेगी, फिर गिरेगी, तो हमारे उसी तरह से हमें एक इमोशनल अप एंड डाउन होता रहेगा। तो एक ट्रेडर के लिए सही मौका यही है कि अब चूँकि मार्केट ने एक डीप करेक्शन लिया है, तो जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को नहीं तोड़ेगी और एक नया ट्रेंड इस्टेब्लिश नहीं करती है, तो हमको दोबारा इस मार्केट में एंटर नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जो प्रॉफिटेबल पोजीशंस हैं, या तो उनको हम लिक्विडेट करके अपने प्रॉफिट्स को बुक करें, या अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको बहुत ही क्लोजली हम ट्रेल करें। अब इसमें एक इशू और भी आता है कि फ़र्ज़ करें कि हम किसी स्टॉक में बहुत दिन से बने हुए हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल केन्स। फ़र्ज़ करें कि हम इस स्टॉक में बहुत दिन से बने हुए हैं और हम इसके मूवमेंट को देख रहे हैं कि ये स्टॉक नीचे जाता है, फिर थोड़े दिन बाद ये करेक्ट करता है, एंड देन इट रीगेन्स इट पोजीशन। अब हमें नहीं पता कि ये जब इस लाइन को यहाँ टच किया, ऑल्दो दिख तो रहा है कि इसने रिकवर किया, बट वी डोंट नो कि हो सकता है कल को ये दोबारा नीचे आ जाए। तो अब हमें एक लेवल अपने लिए डिसाइड करना है। वो हो सकता है कोई सपोर्ट जोन हो सकता है, जैसे कि ये एक सपोर्ट जोन है, या मूविंग एवरेजेस हो सकते हैं, जैसे कि 50 डे मूविंग एवरेज है। तो इसमें दो तरीके से हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम अपनी 50% पोजीशंस को बुक कर लें। उससे होगा ये कि एटलीस्ट हमने जो मार्केट से जो पैसा कमाया है उसका 50% तो हमने पॉकेट इन कर लिया। दूसरा ये भी है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से मान लीजिए टूटता है, तो हम एटलीस्ट 50% तो प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। इन द रिवर्स केस, अगर प्रॉफिट यहाँ से जाता है तब भी हमने 50% प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर से येस आपको ये फील होगा कि मैंने जो 50% था वो मैंने लूज़ कर दिया, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कि हम में से कोई भी श्योर नहीं है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि 1 in hand इज़ बेटर दैन 2 in the bush। जो आपके हाथ में है कम से कम उसको आप पकड़ें, या एटलीस्ट आप उसको ये कर सकते हैं कि अपनी पोजीशंस को आप बहुत ही क्लोजली ट्रेल करके चलें। इसका एक आर्ग्यूमेंट और ये भी है कि फ़र्ज़ करें आप इस स्टॉक में यहाँ से बने हुए थे जब ये स्टॉक 2800 की रेंज में था। तो 2800 से लेके यहाँ तक आपने एक 80% की ग्रोथ स्टॉक में देखी, और अब मज़ीद आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेट्स से यू आर एक्सपेक्टिंग कि अनदर 20 और 120% मूव करेगा, एंड देन यू विल बी इन 100% प्रॉफिट। मगर उसका जो फ्लिप साइड है हमें वो भी देखना है कि फ़र्ज़ करें अगर ये स्टॉक यहाँ से टूट के नीचे आता है, तो हम कहाँ तक इस स्टॉक को खोने के लिए तैयार हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह से देखूँ कि लेट्स से ये स्टॉक यहाँ से नीचे आता है अपने करंट प्राइसेस से, विच इज़ लाइक 13%, और हम यहाँ तब भी नहीं बेचते इस एंटिसिपेशन में कि शायद यहाँ से रिकवर करे, तो हम एक 20% के लॉस के लिए क्या हम अपना जो कमाया हुआ 80% का जो प्रॉफिट है, क्या उसको हम स्टेक पे रखना चाहेंगे? तो जो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 20% का जो हमारा मज़ीद एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है कि लेट्स से स्टॉक यहाँ से शायद और 20% ऊपर जाएगा, तो क्या हम उसके लिए जो यहाँ से यहाँ तक कमाया हुआ 80% था, क्या हम उसको भी स्टेक पे लगाना चाहेंगे? पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कन्वे इज़ कि हम इस तरह की जो भी स्टॉक्स हैं उनको हम बड़े क्लोजली ट्रेल करें। एक कुछ और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब ये एक ब्लू चिप स्टॉक है जिसने ऑलरेडी, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड था तो इसने ऑलरेडी एक 13-14% इसने अपने पीक से ब्रेक कर गया है,
और यहाँ पे अब ये 200 DMA पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो दिस कुड बी वन ऑफ़ योर इनिशियल एंट्री पॉइंट्स जहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। या अगर आपने पोजीशन इसमें बनाई हुई थी तो मेरे ख्याल से जब इसने ये 50 डे DMA तोड़ा था तो दिस कुड हैव बीन अ गुड पॉइंट फॉर यू टू हैव बुक्ड योर प्रॉफिट्स। हो सकता है वो यहाँ से रिटर्न करके ऊपर चला जाए और अगेन अपनी प्राइसेस को रीगेन करे, बट स्टॉक मार्केट में ये पॉसिबिलिटीज़ हमेशा रहती हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा होराइज़न क्या है, और चूँकि हमें नहीं पता कि मार्केट अभी कितना टूटेगी या मार्केट कब रिकवर करेगी, तो इसलिए जो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं अभी उनको हमें बुक करना है। और जब दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी मार्केट में, देयर विल ऑलवेज बी अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर तो ये मार्केट रिकवर करती है, बुल ट्रेंड रिज्यूम होता है, तो ऑफ कोर्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन अगर ये बुल ट्रेंड ख़त्म हो रहा है और ये एक लॉन्ग टर्म बेयरिश करेक्शन है मार्केट के लिए, तो आपका ये जो अमल होगा ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर ये टेम्परेरी करेक्शन है तब भी यू विल नॉट लूज़ इन द सेंस कि आपको फिर मार्केट मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ देगी। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि मार्केट में आप अपॉर्चुनिटीज़ को तभी फ़ायदा उनका उठा पाएंगे जब आपकी जेब में पैसे होंगे, जब आपके पास कैपिटल होगा। और अगर आपने अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई किया है तो इट विल गिव यू ऑल द मोर कॉन्फिडेंस टू री एंटर द मार्केट्स व्हेन द मार्केट्स आर गुड। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो अगर मैं एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से ट्रेड कर रहा हूँ तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम अंटिल निफ्टी अपने प्रीवियस पीक्स को क्लियर करे और निफ्टी दोबारा जो है वो बुलिश मार्केट के ट्रेंड दे। बुलिश मार्केट का ट्रेंड क्या होता है कि प्राइसेस अगेन, इंडेक्सेस अगेन हायर हाई का फॉर्मेशन दे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे निफ्टी ने एक लोअर हाई बना दिया है और अब ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है। तो जब तक इस सपोर्ट लेवल को निफ्टी डिसाइसिवली इससे वापस पलट करके या इस रेजिस्टेंस को इनफैक्ट जब तक नहीं तोड़ेगा, दिस में नॉट बी द राइट प्लेस। हो सकता है निफ्टी काफ़ी दिन इसी जोन में, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पहले निफ्टी ने 1 2 3 दफ़ा यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले चुका है, तो इसकी भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी काफ़ी दिन ऐसे ही मूव करता रहे। तो ये हमारे लिए एक बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड होगा कि हमारा पैसा यहाँ फंसा रहेगा, ना पैसा ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। और इसी तरह से वाइल निफ्टी इज़ डूइंग दिस मूवमेंट, बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो अपने सपोर्ट्स को तोड़ के नीचे चले जाएंगे। लेकिन हाँ, उसमें से जो बहुत अच्छे स्टॉक्स होंगे वो साइडवेज रहेंगे, लेकिन जो वीक स्टॉक्स हैं, जो मिड कैप स्टॉक्स हैं और या जो माइक्रो कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, उनमें से कई सारे स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो टूट करके नीचे गिरेंगे और शायद ऐसा गिरें कि कभी दोबारा रिकवर ना करें। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने होराइज़न को, अपने ट्रेडिंग के गोल्स को समझें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को ट्रेल करें। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो दिस इज़ नॉट द टाइम टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ अ स्मॉल कैप और मिड कैप। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू चूज़ द बेस्ट स्टॉक्स, चाहे वो ब्लू चिप स्टॉक्स हों, रिलायंस है, एशियन पेंट्स है या हिंदुस्तान यूनिलीवर या इस तरह की जो भी कंपनीज़ हैं जिनको आप पहले लेना चाहते थे, या कोई बड़े क्वालिटी के मिड कैप्स हैं उनको अगर आप लेना चाहते थे, तो अगर वो इस वक्त अच्छे खासे ब्रेक कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा वीकली लेवल पे उनके सपोर्ट्स को देखिए और धीरे धीरे करके अपनी बाइंग को अंजाम दीजिए, नॉट इन वन शॉट। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है ल्यूपिन का चार्ट। फ़र्ज़ करें अगर मैं ल्यूपिन में यहाँ पे एंटर हुआ था और उसके बाद यहाँ से एंटर होने के बाद इस बेस से मैं यहाँ तक इसमें बना रहा, मुझे एक 36% का प्रॉफिट आया 3 से 4 महीने के। तो अब मेरे लिए जब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट मुसलसल गिरती जा रही है, तो ये जो नेक्स्ट बेस बन रहा है, आई थिंक ये मेरे लिए एक स्वीट स्पॉट हो सकता है जहाँ पे कि मैं प्रॉफिट्स को बुक करूँ, क्योंकि इस स्टॉक ने ऑलरेडी अपने 50 डे एवरेज को तोड़ दिया है और ऐन मुमकिन है कि वो इस सपोर्ट को भी शायद तोड़ दे। अगर मान ले वो इसको तोड़ के यहाँ से वापस भी पलटता है तो एटलीस्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट है वो तो मैंने बुक कर लिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये स्टॉक कहाँ जाएगा, यहाँ से मज़ीद नीचे गिरेगा या यहाँ से रिकवर करके ऊपर जाएगा। तो ये एक कॉल आपको इस वक्त लेनी है और इसी कॉल के ही बेसिस पे आपके जो नफ़ा या नुकसान है मार्केट का वो डिसाइड होगा।
तो ये स्टॉक ऑलरेडी 8% गिर चुका है और ये 10% तक इस सपोर्ट जोन पे अगर मज़ीद टूटता है तो अगर आपके प्रॉफिट में से आपने ऑलरेडी 10% मार्केट को वापस दे दिया है तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि इट मे नॉट बी अ गुड डिसीजन कि आप उस 36 में से अगर आपने 10% ऑलरेडी मार्केट को वापस दे दिया है तो आप एटलीस्ट उस 25-26% को अपने पॉकेट में कर लें एंड यू मूव ऑन एंड यू वेट फॉर दिस स्टॉक टू मूव आउट अगेन। तो ये मेरे लिहाज से एक स्ट्रैटेजी हो सकती है मार्केट्स में अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करने की। एंड येस ऑफ कोर्स इफ़ यू आर अ वेरी लॉन्ग टर्म ट्रेडर तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय क्वालिटी स्टॉक्स, चूज़ द राइट स्टॉक्स जिनके पी रेशियोज़ अच्छे हैं, जिनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, ईयर ऑन ईयर जिन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, उन स्टॉक्स को चूज़ करिए जो कि निफ्टी 50 का पार्ट हैं, जो मिड कैप 50 का पार्ट हैं। उन स्टॉक्स में जो बहुत अच्छे जाने माने नाम हैं, जिन्होंने एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है, इस तरह के स्टॉक्स को चूज़ करिए और उनको स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, उनके वीकली बेसिस पे उनके सपोर्ट्स को देखिए और वहाँ पे जाके धीरे धीरे उन स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करिए। तो ये एक मेरे हिसाब से एक तरीक़ाकार हो सकता है इस मार्केट को मनूवर करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक आपको इससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कुछ आई होगी इस मार्केट को मनूवर करने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।